हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेक फॉरेज। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस के बेसिक्स। लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एचटीएमएल तो थोड़ी थोड़ी आती हैं, लेकिन सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल भी थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं होता है। तो ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये सब कुछ बेसिक रहेगा। लाइक कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आपको थोड़ा सा पता भी है तो मैं बिगिनर लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। ये वीडियो मिनिमम 4 से 5 मिनट का रहेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट बेसिस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे हमारे पास एचटीएमएल लैंग्वेज होती है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि अगर हम कोई वेबसाइट पे कोई टेक्स्ट देखते हैं, कोई बटन देखते हैं या कोई और ऐसा चीज़ देखते हैं जिसको हम मतलब छू सकते हैं, लाइक कि जो कर्सर होता है उसकी मदद से हम उस पर कर्सर ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ किस चीज़ से बनता है, एचटीएमएल की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। ये जो टेक्स्ट है ये एचटीएमएल की मदद से लिखा गया है, वो जो इस पर कलरिंग की गई है वो सीएसएस की मदद से की गई है। तो यहाँ पर अगर हम ये जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पे क्लिक करेंगे तो वो क्लिक करने के बाद इस पर थोड़ा सा एनिमेशन अगर होगा तो वो एनिमेशन किसकी मदद से होगा, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। या अगर आप एग्जांपल ले लोगे किसी एक वेबसाइट की जहाँ पर क्या होता है कि ऊपर एक घड़ी दिखाई गई है और वो घड़ी क्या होती है, वो हर टाइम चलती रहती है। लाइक कि आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वो घड़ी हमेशा चलती रहती है। या किसी जगह आप देखते हो टाइमर लगाया हुआ होता है तो वहाँ पर वो टाइमर चलता रहता है। तो वो जो टाइमर है वो किसकी मदद से चलता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। आई होप कि तो आपको समझ आया होगा जावास्क्रिप्ट में क्या क्या करते हैं हम। सबसे पहला होता है वेरिएबल्स। तो इसमें जो 3 कंसेप्ट हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स, ये मैं आपको इस इमेज की मदद से समझाऊंगा। लाइक कि यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, ये एक किस्म के कंटेनर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखेंगे कॉलेज स्टूडेंट अगर होगा तो उसके पास एक बैग होगा, तो उस बैग में वो क्या रखता है, किताबें रखता है, पेन रखता है और भी बहुत सारे अपनी चीज़ें रखता है। तो ये जो बैग है ये एक वेरिएबल आप समझ लो। वेरिएबल मतलब एक कंटेनर आप समझ लो। इसमें क्या चीज़ रखते हो वो चीज़ क्या होता है, वो वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एप्पल है, एप्पल का वैल्यू क्या रखा गया है, 10। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अमरूद है, अमरूद का वैल्यू रखा गया है 10। तो ये जो 10 है ये वैल्यू है, और ये जो एप्पल या ये हैं अमरूद हैं, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल एक ले लेंगे, यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू रखेंगे 4 और वाई का वैल्यू रखेंगे 6। तो यहाँ पर अगर हमें इनको प्लस करना होगा, अगर हम इस पर ऑपरेटर्स लगाएंगे, एक्स प्लस वाई जब हम करेंगे तो वहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, वहाँ पर 10 आएगा वैल्यू। तो ऐसे ही होता है वेरिएबल्स का। लाइक कि हम पहले इसको असाइन करते हैं वैल्यू, फिर हम कहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे उन्हें, वो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है कि ये एक वर्क होता है। लाइक कि हम कोड एक लिखते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फिर वर्क करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि जैसे हम लैंग्वेजेस में बताते हैं, ये बाइनरी कोड में समझता है। हम कोई फंक्शन बताते हैं कि ये काम आप ऐसे करना। लाइक कि अगर आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, वो प्राइम नंबर आप कैसे ढूंढोगे। अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ बनानी है, वो आप कैसे बनाओगे, वो किसकी मदद से, हम फंक्शन की मदद से करते हैं। तो फंक्शंस का यही काम होता है कि ये मतलब सिंगल वर्क करता है। जैसे कि अगर हमें कोई काम करना होता है, अगर हम एग्जांपल ले ले घड़ी की ही, तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन में बताना है कि कहाँ पर कैसे ये जो स्यू है ये कैसे चलती रहेगी, लाइक कि टाइम कैसे अपडेट होता जाएगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे इसे कि जैसे ही ये घड़ी का टाइम चेंज होगा तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अपडेट करना, फिर ये अपडेट करना, उसी को हम फंक्शन बनाते हैं, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, दूसरे होते हैं रेशनल फंक्शंस। तो यहाँ पर तीसरा जो है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ये ऑपरेटर होता है ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर जो होता है ये होता है नॉट इक्वल टू। ठीक ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि ये ग्रेटर साइन होता है, ये ग्रेटर, ये भी एक ऑपरेटर हैं। ये लेस देन ऑपरेटर हैं।
ठीक, ये लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर हैं। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जो भी ये ऑपरेटर्स होते हैं ये सेम ऑपरेटर्स यहाँ पे होते हैं। लाइक यहाँ पर किसी जगह डबल ये इक्वल टू रहेगा, यहाँ पर किसी जगह एक डबल रहेगा। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अगर आप क्लियर करना चाहोगे तो वो ChatGPT से आप क्लियर कर सकते हो, या गूगल की मदद से आप वो क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा 1 सेकंड, जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाइक कि अब जो मीडियम पहला हमने समझाया, मतलब वो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए वो पहला सा था। दूसरा अब जो है वो है कंट्रोल फ्लो। इसमें क्या क्या आता है, लूप्स और कंडीशनल्स। सबसे पहले समझते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स 2 किस्म के होते हैं या 3 किस्म के होते हैं। जैसे कि लूप्स में आता है फॉर लूप्स आते हैं, और क्या आते हैं वाइल लूप्स, जो मेन ये यूज़ होते हैं, और डू वाइल लूप्स भी होते हैं। ये मैं तीनों आपको समझाऊंगा कि ये लूप्स क्या होते हैं। तो फॉर लूप क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर लूप समझते हैं। फॉर लूप ये ऐसा लूप होता है, लूप मतलब कि ये रिपीट होता है कि एक चीज़ को एंड तक रिपीट करना, स्टार्टिंग से एंड तक। फॉर लूप में क्या करते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू पता है, लाइक यहाँ पर हमें पता है x का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हम वाइल लूप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ये फॉर लूप। अगर हमें वैल्यू x का नहीं पता है तो वहाँ पर हम लगाएंगे वाइल लूप। अगर हमें पता है वैल्यू, लाइक अगर हम डू वाइल लूप्स की बात करें, अब डू वाइल लूप्स वाइल लूप्स की ही तरह होते हैं, लेकिन जो डू वाइल लूप्स होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम कोई ऑपरेटर इसे देंगे या कोई फंक्शन देंगे तो ये उस वैल्यू को एंड तक ये पहले रीड करेगा, फिर ये उसको देखेगा कि कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर आई होप लूप्स आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर दूसरा है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होता है, यहाँ पर ये कंडीशनल्स ऐसे होता है कि अगर ये काम हुआ तो वो काम करना आप। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 बटन्स होंगे यहाँ पर, तो 2 बटन्स यहाँ पर हैं, ठीक। अगर यहाँ पर बंदा इस बटन पे क्लिक करता है तो वो एक पेज पे जाता है, दूसरे बटन पे क्लिक करता है तो दूसरे पेज पे जाता है। इससे अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक। यहाँ पर तो एक बटन है, उस पर अगर हम 1 प्रेस करेंगे, लाइक अगर हम एक बार टैप करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा पेज। अगर हम डबल पेज करेंगे, ये डबल टैप करेंगे तो वहाँ पर लाइक हो जाएगा। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम की एग्जांपल लोगे तो यहाँ पर एक लूप, यहाँ पर कंडीशनल लगेंगे कि अगर बंदे ने एक बार टैप किया तो उस पेज को ओपन करो, अगर उसने डबल टैप किया तो उसका लाइक करो। तो इसमें क्या आता है, इफ़ एल्स। इफ़ पहले हम यूज़ करेंगे इफ़ यूज़र टैप्स ऑन 1 टाइम देन ओपन पेज। इफ़ यूज़र एल्स मतलब पहले हमने इफ़ ये ऑपरेटर ये इफ़ कंडीशनल यूज़ किया, अगर हम दूसरी बार लगाएंगे एल्स में क्या कहेंगे हम, वरना ये आप लाइक कर लो। लाइक अगर बंदे ने एक बार टैप किया तो पेज ओपन होगा, अगर उसने 2 बार टैप किया तो क्या होगा, तो ये लाइक हो जाएगा। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है CSS। लाइक कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये मैंने पहले ही आपको बताया। जैसे कि हम HTML में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी बटन बनाते हैं, उसका जो डेकोरेशन है वो डेकोरेशन हम किसकी मदद से करते हैं, CSS की मदद से। यहाँ पर 3 चीज़ें होते हैं। सबसे पहला होता है सेलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ और स्पेसिफिसिटी। सेलेक्टर्स में क्या आता है, यहाँ पर हमें देखना है कि हम कैसे किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करें। लाइक कि अगर हमने कोई HTML में कोई एलिमेंट बनाया है तो CSS में हम उस एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसे एडिट करेंगे, कैसे उसे स्टाइल करेंगे। दूसरे की चीज़ आता है वो होता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, उसका मतलब कोई भी चीज़ चेंज करना है, इटैलिक साइज़ में करना है, तो ये सब चीज़ें किसकी मदद से होता है, वो प्रॉपर्टीज़ की मदद से होता है। तीसरा चीज़ जो होता है वो होता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ये होता है कि अगर हम किसी ये टेक्स्ट पे कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पर वो थोड़ा सा शेक कर जाएगा, तो वो चीज़ क्या होता है, वो स्पेसिफिसिटी मतलब में आता है। लाइक कि अगर आप किसी बटन पे टैप करते हो, पहले उसका एक कलर था, टैप करने के बाद उसका दूसरा कलर हो जाता है, तो ये स्पेसिफिसिटी में आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है CSS लेआउट। CSS लेआउट मतलब क्या होता है कि CSS में हम कैसे किसी चीज़ को रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आता है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स में आता है पोजीशनिंग और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, फ्लोटर्स मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई बटन है या कोई इमेज है तो
तो वो फ्लोट करती हैं किसी जगह। लाइक कि अगर हम कोई पेज ओपन कर रहे हैं, पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा चीज़ होता है जो एक ही जगह रहता है, लाइक कि वो एक ही जगह फ्लोट करता रहता है, तो उसको हम फ्लोटिंग कहते हैं। लाइक कि ये चीज़ आपको सीखनी है CSS लेआउट में। दूसरा चीज़ होता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब क्या होता है कि हमें कहाँ पर कौन सा एलिमेंट रखना है। अगर हम ये देखेंगे हम कि हमें कोई चीज़ रखना है, लाइक कि यहाँ पर हमें एक ये कंटेनर रखना है, दूसरा कंटेनर इस जगह रखना है, तीसरा कंटेनर यहाँ पर रखना है, लाइक ये हम पोजीशन करते हैं कि हमें कौन सा एलिमेंट कहाँ रखना है, इसमें वो पोजीशनिंग कहते हैं। दूसरा चीज़ जो होता है वो है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हम लैपटॉप पे देख रहे हैं या बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब हम उस स्क्रीन को छोटी करेंगे, लाइक अगर हम उसी चीज़ को फिर मोबाइल में देखेंगे, तो वो चीज़ क्रैश नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पर भी उसी हिसाब से साइज़ अपना चेंज करके उतना छोटा होना चाहिए, तो उसी को हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जावास्क्रिप्ट DOM मैनिपुलेशन। तो DOM मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में मतलब समझना होता है। वो दूसरा चीज़ होता है इवेंट लिसनर्स, तीसरा चीज़ होता है क्लीन कोड। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ होता है क्लीन कोड। क्लीन कोड मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई कोड लिखते हैं तो उसको हमें कमेंट आउट करना है, लाइक कि हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम कमेंट्स में ये सेव करेंगे। लाइक कि ऊपर हम पहले लिखेंगे कि कमेंट्स में कि ये चीज़ हम क्या चीज़ बना रहे हैं। ये लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ कमेंट में लिखते हैं तो वो नहीं होता है, कंपाइल नहीं होता है। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि उससे क्या होता है कि हमारा कोड जो होता है वो क्लीन बन जाता है। दूसरी चीज़ है इवेंट लिसनर, लाइक कि अगर हम कोई पेज ओपन कर रहे हैं तो वो कब ओपन होना चाहिए, कहाँ पर किस चीज़ को कैच करना है, कहाँ पर किस चीज़ को कैच नहीं करना है, कब कौन चीज़ लोड होना चाहिए, ये सब चीज़ इवेंट लिसनर से होता है। तीसरा चीज़ होता है डॉम। डॉम मतलब क्या होता है कि किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें डॉम में आते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो प्रेजेंटेशन आपको JK स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएगी, लाइक हमने वहाँ पर अपलोड किया है। और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर हमने अपलोड ऑलरेडी किए हैं। और अगर आप BCA स्टूडेंट हो तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आज ही JK स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।